कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी मुझे लगता है अवैध बजरी खनन को लेकर के बिना किसी वजह के बयान दे रहे हैं। और पिछली कांग्रेस के सरकार के समय इनके ही विधायक इनके खान मंत्री को खान माफिया मंत्री कहते थे और उन्होंने लगातार 5 साल तक वो परेशान होते रहे। उन्होंने चिट्ठी भी लिखी, लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए उनके खनिज मंत्री खान मंत्री पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होने दी। इसके अलावा भी पूर्व मुख्यमंत्री जी ने एक बार तो चलती वीसी में ही व्यवस्था जाहिर कर दी थी, अपनी मजबूरी जाहिर कर दी थी कि मुझे वीसी इसलिए करनी पड़ रही है कि अवैध खनन जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये किसी सरकार के मुखिया का अगर अपनी प्रशासनिक फेल्योर का सबसे बड़ा उदाहरण अगर कहीं देखने को मिला तो राजस्थान में देखने को मिला है। और बहुत सारे क्षेत्र में, वन क्षेत्र में, जब कनकांचल वन क्षेत्र जो है उसमें संत विजयदास जी ने 551 दिन तक आंदोलन किया। उसके बाद में जब उन्होंने आत्मदाह कर लिया तब भी कांग्रेस के नेताओं का मन नहीं बचा था। और कांग्रेस और कांग्रेस के जो नेता हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं, खोखली बातें करते हैं, जनता उनको जान चुकी है। और मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने अभी बहुत सारे ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। राजस्थान में पिछले कुछ समय से वित्तीय वर्ष 2023-24 की अगर बात करें तो 7,460 करोड़ का राजस्व जो है राजस्थान को मिला है। और इस साल ये 24% बढ़ करके 9,228 करोड़ के करीब राजस्व मिला है। उससे आय भी बढ़ी है। हमने अवैध खजरी को बंद करने के लिए, समाप्त करने के लिए किसी की मोनोपोली नहीं चलने दी। उसको खत्म करने का काम हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री के निर्देशों में किया है। पिछली सरकार ने माफियाओं को पनपाने के लिए, अवैध बजरी खनन को बढ़ावा देने के लिए किसी प्रकार का खनन पट्टा जारी नहीं किया। लेकिन हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री जी के विशेष मार्गदर्शन में पिछले कुछ समय से, जब हमारी सरकार को 1.5 साल हुआ है, हमने 255 प्लॉट के करीब नीलामी करके हमने जिसका जो रेवेन्यू है 2,000 करोड़ रुपए की प्रीमियम पर सफल ऑक्शन हमने किया है। और जिससे प्रदेश की आय भी बढ़ी है और जिससे प्रदेश को पैसा भी मिला जो प्रदेश के विकास में काम आएगा। तो ये तुलना पिछले कांग्रेस सरकार की और वर्तमान बीजेपी सरकार की है, जिसमें हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लगातार अवैध बजरी खनन को रोकने का प्रयास किया है। और पूर्ति कांग्रेस के समय इनके कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस के मंत्रियों ने जितनी लूट मचानी थी मचे। और जितने सबसे ज्यादा अवैध खनन का कारोबार अगर कहीं हुआ राजस्थान में कांग्रेस के नेताओं के द्वारा किया गया था। आज वो सत्ता में नहीं है और सत्ता में नहीं होने का दुख जो है उनको बड़ा सता रहा है कि हम सत्ता में नहीं है, लूट खसोट नहीं कर पा रहे हैं, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है जनता भी समझ चुकी है और आने वाले समय और भी राजस्थान सरकार की तरफ से प्रभावी कार्रवाई जो है होगी। पिछले कांग्रेस सरकार के समय हजारों बार ऐसी घटना हुई थी जहां अवैध बजरी माफियाओं ने टक्कर लगा करके कभी पुलिस प्रशासन पर गाड़ियां चढ़ा दी, कभी निहत्थे को रोड एक्सीडेंट के अंदर बजरी के जो अवैध व्यापार करते थे उनकी ट्रक से एक्सीडेंट होकर के, टेलर से एक्सीडेंट होकर के, ट्रैक्टर से एक्सीडेंट होकर के उनको मार दिया जाता था। कोई कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन हमारी बद्रीनाथ जी की सरकार ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए जो अवैध खनन है उसको रोकने का काम किया है। बजरी माफियाओं के खिलाफ में सख्त एक्शन लिया है और विभिन्न जिलों में लगातार मुख्यमंत्री की मॉनिटरिंग के कारण से अवैध खनन को रोकने का एक्शन प्लान बना है। उस पर प्रभावी कार्रवाई हो रही है और अवैध बजरी माफियाओं से, अवैध खननकर्ताओं से रॉयल्टी भी वसूल की जा रही है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेताओं को इससे बाहर जाना चाहिए।